ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमने सारी टाइप्स कर ली थी, बस हमारे पास दो टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप रिएक्शंस रहते थे। बुक में ये पेज नंबर 98 पर है। बुक में एक्सप्लेनेशन के अलावा इसमें काफी कुछ सब किया है। So what we are going to do is that we are going to divide this portion into parts where you can not only just understand oxidation reaction, basic oxidation number या oxidation state के रूल्स अंडरस्टैंड कर सकें, हम वो कैसे असाइन करते हैं, periodic table के different elements को वो कर सकें। लेकिन उसके अलावा हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुक में प्रेजेंट नहीं है लेकिन करना जरूरी है, पास पेपर्स में आई हुई हैं, नीड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। सो वो हम सारा कुछ उसी तरह से जिन नोट से मैं पहले भी करवाना था वहाँ से करेंगे। सो हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन भी इन्हीं नोट से करेंगे, रिडक्शन भी इन्हीं नोट से ही करेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मल्टीपल वे से डिफाइन किया जाता है। मैं 3 डेफिनेशंस बताऊंगा अभी ऑक्सीडेशन की, एग्जैक्टली ऑपोजिट 3 डेफिनेशंस की बताऊंगा रिडक्शन की, 4 डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की, 4 रिडक्शन की, ठीक है। लेकिन इसमें से सारी डेफिनेशन समझना, पता होना, कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पेपर में डिफाइन करने को आ जाए तो याद रखिएगा कि हम इसमें थर्ड वाली डेफिनेशन वहां पर कोट करते हैं, या आपको बुक्स में भी कॉमनली ये वाली डेफिनेशन मिलती है। So let's start and let's go with different definition, possible definitions of oxidation. Oxidation को first हम define करते हैं addition of oxygen के हिसाब से। कोई भी ऐसा reaction जिसमें oxygen reactants में से हो, किसी और substance से react कर और उसके अंदर oxygen in the form of oxide बनकर add हो जाए, जैसा कि ये reaction है जिसमें nitrogen plus oxygen react करते हैं nitrogen oxide बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। रिडक्शन इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा अपनी डेफिनेशन में, ये रिमूवल ऑक्सीजन हो जाएगा। किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्साइड के तौर पर ऑक्सीजन मौजूद है, उसे निकालकर ऑक्सीजन सेपरेट कर दिया जाए तो उसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिडक्शन भी कहते हैं। दिस इज वन वे टू डिफाइन इट। सो आपको कोई भी ऐसा रिएक्शन मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन लेफ्ट पर हो, ऐड हो रहा हो, ऑक्साइड फॉर्म हो रहा हो, It's simple as that ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लेकिन कोई ऑक्साइड हो और उसके अंदर से ऑक्सीजन हम निकाल रहे होंगे, सेपरेट कर आउट कर रहे हो, तो वो रिडक्शन रिएक्शन है। This is a good way to look at them. There is another perspective, not in terms of oxygen but in terms of hydrogen. ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के तौर पर। कोई सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन शामिल है और हाइड्रोजन उससे निकाल कर अलग कर दिया जाता है, तो हम इसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन भी कहते हैं। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हमारे पास रिडक्शन की डेफिनेशन आती है। हमारे पास एडिशन हाइड्रोजन की किसी चीज में, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन दिया हुआ है, उसके अंदर हम प्रॉपर्ली हाइड्रोजन ऐड करते हैं, टर्न्स इनटू अमोनिया। दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज नोन एज रिडक्शन। तो ऑक्सीजन को ऐड करना जहाँ ऑक्सीडेशन था, वहाँ हाइड्रोजन को ऐड करना रिडक्शन है, और वाइस वर्सा ऑक्सीजन को रिड्यूस करना, निकाल देना, ऑक्सीजन को रिमूव करना रिडक्शन है, और हाइड्रोजन को रिमूव करना ऑक्सीडेशन है। तो हमने ऑपोजिट डेफिनेशंस की तरतीब से इसे समझा। एक पर्सपेक्टिव था कि हम ऑक्सीजन के हिसाब से सारे इक्वेशंस देखें तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव था कि हम हाइड्रोजन की नजर से चीजों को देखें, फिर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तीसरा पर्सपेक्टिव भी है, हम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, जैसा कि अमूमन मेटल्स में होता है, और मेटल एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमने खास तौर पे आयनिक बॉन्डिंग से पहले ये रिएक्शन पढ़ा, ठीक है। और इसी तरह आयनिक बॉन्डिंग से पहले नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये रिडक्शन है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो गया और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो गया। ये वो डेफिनेशन है जो हमें पेपर्स में लिखनी होती है, और यही वो डेफिनेशन है जिसे यहाँ पर ऑयल रिग के तौर पर बताया गया। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल रिग। ऑयल रिग कॉमनली बुक्स में लिखा और बताया जाता है ताकि बच्चे आसानी से इस बात को याद कर सकें कि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से हमारे पास एक फोर्थ मेथड भी है डिफाइन करने का। जरूरी नहीं है कि एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के उसे आयन में कन्वर्ट किया जाए, या एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल के उसे नेगेटिव आयन में कन्वर्ट किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक आयनिक स्टेट से दूसरी आयनिक स्टेट में लेके जाएं, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, तब भी हम उसे
ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। ऐसी सूरत में यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। ये जो नंबर्स होते हैं ये स्मॉलर से बिगर नंबर्स की तरफ जाते हैं। वी कॉल इट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दैट इज ऑक्सीडेशन। इसी तरह से अगर ये नंबर किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहा हो इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन के ऊपर, तो जैसे हमने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पढ़ा था, वैसे ही डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिडक्शन है। दिस मींस कि हम एक बिगर मैथमेटिकल नंबर से एक स्मॉलर मैथमेटिकल नंबर की तरफ जा रहे हैं। ये किसी बिगर पॉजिटिव से स्मॉलर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव टू न्यूट्रल या जीरो भी हो सकता है, जीरो टू नेगेटिव भी हो सकता है। ये सारी एग्जांपल्स रिडक्शन की है। जीरो टू नेगेटिव की एग्जांपल हम ऊपर कर चुके हुए हैं, बिगर पॉजिटिव टू स्मॉलर पॉजिटिव की एग्जांपल ये है, और उसके बिल्कुल एग्जैक्टली वाइस वर्सा हमारे पास ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ये अभी तक हमने एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया, ये हम आगे चलकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 4 डेफिनेशंस ऑक्सीडेशन की और 4 रिडक्शन की हैं, ठीक है। इसमें से थर्ड डेफिनेशन हम लिखने के लिए या एग्जाम्स में डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन रिएक्शंस के अंदर कोई भी पर्सपेक्टिव इस्तेमाल किया जा सकता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को देखने या जज करने के लिए। सो मूविंग ऑन, हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक एक्चुअली में यहाँ पर खत्म नहीं होता। ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस हो रहा होगा। अगर साइमल्टेनियस कोई चीज ऑक्सीडाइज भी कर रही है और कोई रिड्यूस भी कर रही है, जैसे ह्यूमन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होता है, ठीक है। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, और नॉन मेटल जो होता है वो ही इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाता है, तो हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एग्जांपल है, बिकॉज इसमें मेटल्स ऑक्सीडाइज होते हैं और नॉन मेटल्स इसमें रिड्यूस होते हैं। जैसा लिखने का तरीका दिखाया जा रहा है एग्जैक्टली ऐसे ही हम स्पीसीज को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में टेल टू हेड एरो की तरतीब से शो करते हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता देते हैं। आप नोटिस करेंगे कि मैंने मेटल से मेटल तक का एक एरो या नॉन मेटल से नॉन मेटल तक का एक एरो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तरतीब से बताया। इन्हें लिखने का तरीका ऐसे है, बुक में भी आपको ऐसे सिमिलर एरोस मिलेंगे। जरूरी नहीं होता कि मेटल नॉन मेटल के रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, अगर सिर्फ 2 मेटल्स हों तो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकती है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट में होता है। सिर्फ 2 नॉन मेटल्स हों तब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, ऐसा भी फीचर डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, उन सारी एग्जांपल्स में ऐसा किया हुआ है हमने, ठीक है। वो भी रिडॉक्स रिएक्शंस में से नहीं है, ठीक। तो यूं साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर होगी तो हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन बुलाएंगे, ठीक। कंटिन्यूइंग, इससे पहले कि हम रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डायरेक्टली फाइंड आउट करने के काबिल हैं, हमें एक डेफिनेशन और कुछ रूल्स करने हैं। डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है, और रूल्स जो हैं वो असाइन करने के लिए कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करें एलिमेंट्स को। सो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली में अपरेंट चार्ज होता है किसी एटम पर या किसी एटम पर एक मॉलिक्यूल में या स्पीसी में। अपरेंट चार्ज की क्या जरूरत है? आप जानते हैं कि हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग में सीधे सीधे आयन्स बनते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है और उसके ऊपर बाकायदा चार्ज होता है, जिसे हम वैलेंसी के वर्ड से पहले बता चुके हैं। इसी तरह वही वाला इलेक्ट्रॉन किसी नॉन मेटल के अंदर ऐड होता है तो हमारे पास वो एक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है और उसके ऊपर नेगेटिव वैलेंसी होती है। ये तो है आयन्स। लेकिन जब हम रिएक्शन करते हैं दो नॉन मेटल्स का और उन्हें कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड में, तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, ठीक है, और उस शेयरिंग के नतीजे में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। उसमें हम कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन शो तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास चार्ज शो करने का एक तरीका होता है। हम एक्चुअल ही अपरेंट चार्ज शो करते हैं और इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना, इसके हमारे पास कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं, सो वो रूल्स को थ्रू करते हैं। सबसे पहले तो अगर मेजर आप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स को देखें तो ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 में हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर्स +1 +2 +3, इसी तरह ग्रुप 4 में +4, 5 में -3 -2 -1 और 0 है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। लेकिन इसमें से जो 4 से लेकर 7 तक के नॉन मेटल्स हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं,
क्योंकि हम जानते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में सिंगल बॉन्ड भी पॉसिबल है, डबल भी पॉसिबल है, ट्रिपल भी पॉसिबल है, इसकी एग्जांपल्स पढ़ रखी हैं, तो इस वजह से ये वेरिएबल शो कर सकते हैं। सो वी हैव सर्टेन अदर सेट ऑफ रूल्स कि आपने एलिमेंट्स को कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी है। 1 2 के लिए तो बहुत आसान रहेगी, 1 2 3 के लिए बस सोडियम पहले ग्रुप में है, +1 की स्टेट होगी हमेशा। रुबिडियम पहले ग्रुप में है, उसकी हमेशा स्टेट +1 की होगी। इसी तरह से कैल्शियम पहले ग्रुप में है, दूसरे ग्रुप में सॉरी, वो हमेशा +2 की स्टेट में होगा। मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप में है, वो हमेशा +2 की स्टेट में होगा। एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप में है, वो हमेशा +3 की स्टेट में होगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ। 1 2 3 के लिए स्टेट चाहिए, 4 to 7 के लिए, और 8 तो वैसे ही 0 होता है क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं, हमें इस बात को पता है। 4 to 7 के लिए स्लाइटली चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने ये वाली स्टेट आयनिक कंपाउंड्स के लिए लिखी है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स में ये वेरी कर सकते हैं। ये अगर वेरी करेंगे तो फिर हम इन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका तरीका इसी सेट ऑफ रूल्स में हम आगे चल के डिफाइन कर रहे हैं। नंबर 2, ऑक्सीडेशन स्टेट तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए वेरिएबल होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खूबी है कि हम जानते हैं कि आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 या 3 लूज करके +3 भी शो कर सकता है। कॉपर सिर्फ प्लस भी शो कर सकता है, कॉपर +2 भी शो कर सकता है। इस तरह मैंगनीज बहुत सारी स्टेट्स शो कर सकता है, तो हम जानते हैं ये वेरिएबल होते हैं। नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी सिंगल अनकंबाइंड एटम के लिए हमेशा 0 रहेंगे। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी अनकंबाइंड एटम नहीं आते क्योंकि किसी और के साथ भी अपने ही एटम्स के साथ कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास इनकी स्टेट हमेशा 0 होगी। मसलन किसी रिएक्शन में सोडियम है, वो अकेला एटम है, उसकी स्टेट 0 होगी। किसी रिएक्शन में क्लोरीन, क्लोरीन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है Cl2, इसने किसी और के साथ रिएक्ट नहीं किया, अपने साथ रिएक्ट किया, तो इसकी स्टेट 0 कोट करेंगे। हाइड्रोजन 0 है, फ्लोरीन 0 है, क्लोरीन 0 है, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये वो 7 डायटोमिक स्टेट में पाए जाने वाले एटम्स हैं जिन्हें हमने याद रखना होता है, उनके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इनकी स्टेट्स हमेशा 0 रहेंगी। नियॉन किसी रिएक्शन में, वैसे तो नियॉन के रिएक्शन होंगे नहीं, हो तो 0 है। आयरन किसी रिएक्शन में हो, अकेला है, 0 है। तो कोई भी अकेला एटम या अपने साथ अपने एटम्स के साथ ही कंबाइन हुआ, ठीक है, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्रा, पेंटा, लेकिन जब तक होमोएटॉमिक होते हैं यानी एक जैसे एटम्स ही होते हैं, स्टेट हमेशा 0 रहती है। नेचुरल और अनकंबाइंड स्टेट भी 0 होती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट 5th रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कंपाउंड के लिए 0 होती है, पूरे कंपाउंड के लिए 0 होती है। इस तरह के सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट तमाम एलिमेंट्स की उस कंपाउंड में हमेशा इक्वल होंगी 0 के। कैसे? NaCl के अंदर Na की स्टेट +1, Cl की -1 होती है। अगर आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व करें तो आंसर 0। दुनिया के किसी भी कंपाउंड के लिए, चाहे वो आयनिक हो चाहे कोवेलेंट हो, sum of oxidation state of all the elements in that compound will always be equal to 0। ये एक चीज है जो कि मैथमेटिकल स्टेप्स मांगती है, लेकिन हम हमेशा कर सकते हैं। मसलन देखिए, हमारे पास CaS जो होता है उसमें हम जानते हैं कि Ca+2 है। एक कंपाउंड हमेशा 0 के बराबर होता है, तो ये +2 है, ये हमें नहीं पता, इसे x पुट अप कर दें, +2 + x gives us 0, x is equal to -2, this proves that s is equal to -2। so s actually में इसमें -2 था, इसलिए ओवरऑल और CaS की जो स्टेट है वो हमारे पास 0 बनती है। so यूं हम इस छोटे से रूल को मैनिपुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं चार्जेस अननोन स्पीसीज पर। अननोन स्पीसीज 4 5 6 7 के वो नॉन मेटल्स हैं जो डिफरेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 को फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे और इसके लिए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे व्हाइट बोर्ड पर, लेकिन थोड़ा सा बाद में पहले 1-2 पॉइंट सॉल्व करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी आयन की, ये एनाइन नहीं है, ये एनाइन है, ठीक है, इक्वल होती है उसके चार्ज के। ये स्पेसिफिकली किसी भी आयन का, क्लोराइड आयन की स्टेट माइनस है तो ये -1 के बराबर होगी, सल्फाइड आयन की -2 होती है तो ये -2 के बराबर होगी। सल्फेट आयन हम जानते हैं 5 एटम से मिलकर बना होता है, इसकी स्टेट भी -2 होगी, ठीक है। तो किसी भी आयन का स्टेट जो होता है, या सम ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट इज इक्वल टू दैट चार्ज। कंपाउंड में वो इक्वल होता है 0 के, कंपाउंड न्यूट्रल होता है, आयंस में या पॉलीएटॉमिक आयंस में उनके चार्जेस के बराबर होगा। इसको भी हम आगे चल के भी सॉल्व करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की H की 0 होगी,
सिर्फ उस केस में जिस केस में हमारे पास कोई हाइड्राइड इस्तेमाल हो, उसमें हम इसे -1 करेंगे। हाइड्राइड जहां कहीं भी आना होगा, कंपाउंड के नाम में हाइड्राइड लिखा होगा पेपर में, ये वाहिद जगह है जहां पर हाइड्रोजन की स्टेट -1 होती है, अदरवाइज हाइड्रोजन +1 होता है इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, तो हाइड्राइड बहुत कम आए हुए पास्ट पेपर्स में, इसलिए वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यूजुअली +1 होता है। अब what do we need to do? We actually need to practice point number 5 and point number 6 in order to get a better idea and a grasp over how to find the oxidation states of unknown species in a compound or in an ion, if that compound is being used in an equation, उसमें करना. So I'm gonna share a whiteboard screen और हम उसके ऊपर वो working करते हैं. Just for the sake of working, मैं पहले कुछ questions बता रहा हूँ. मसलन आपके पास NO दिया हुआ है और उसमें हमें बता दिया गया है कि O की स्टेट जो है वो -2 है, N आपने फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. हमारे पास O की स्टेट -2 कोट होगी, N को आप N भी लिख सकते हैं, X भी लिख सकते हैं. हम जानते हैं एज पर रूल नंबर 5, सम ऑफ यानी कि ऐड करना of all the oxidation states is equal to 0 in a compound. तो मैंने सम के लिए प्लस और is equal to 0 सारा वही वैसे लिख दिया. तो x -2 is equal to 0 and x is equal to +2, which means n is equal to +2 in this specific compound. तो इस compound में n +2 है. For example, आपके पास NO2 आ जाता है. Again, O वो हमें बता देते हैं कि -2 के बराबर है. हमने n फाइंड आउट करना है. तो क्या होगा? आप NO2 लिखें, O -2 है, लेकिन इसकी मर्तबा इसके 2 एटम्स हैं, तो अंदर चार्ज लिखा, बाहर नंबर ऑफ एटम्स लिखे, इसे x लिखा. हम जानते हैं x + 2 × -2 अंदर चार्ज बाहर नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +4, which means नाइट्रोजन यहाँ पे +4 है. तो आप नोटिस करें कि NO से NO2 में गए तो नाइट्रोजन +2 से +4 में चेंज हो गया. ये वही नाइट्रोजन है जो ग्रुप नंबर 5 में है, लेकिन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. आगे चलते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है UN2O3. अगेन हमें बता दिया गया कि ऑक्सीजन -2 है, एंड हमें फाइंड आउट करना है. तो क्या होगा? अब नोटिस करें कि जो हमने फाइंड आउट भी करना है उसका भी नंबर ज्यादा है, तो हम उसे वैसे लिख लेते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन -2 है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स इसके 3 हैं. नाइट्रोजन हमें नहीं पता, हम इसे x अज्यूम करें, लेकिन अब की मर्तबा इसके नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं. पूरी की पूरी इक्वेशन बताएं, 2 × x अननोन चार्ज ऑफ नाइट्रोजन प्लस, क्योंकि सम करना होता है, 3 × -2 इज इक्वल टू 0. सम ऑफ the oxidation numbers of all the elements in a compound is equal to 0. So हमारे पास ये हो जाएगा 2x - 6 is equal to 0 and x is equal to 6/2 and that is equal to x is equal to +3, which means n is equal to +3 in this case. तो यहाँ पर n की स्टेट +3 है. तो यूँ हमें चंद एक तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कि हम इन्हें पुट अप करें वैल्यूज के हिसाब से और कर सकें. ठीक है. So what I usually do with my students is that I give them a lot of practice questions. By the end of this session, if you're done with those practice questions, you won't have a problem solving or finding states, oxidation states of unknown species in a compound or in an ion. किसी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. मैंने अभी कंपाउंड समझाए हैं, पहले कंपाउंड के क्वेश्चंस करते हैं, later we'll move on with ions. So, question number 1, find oxidation state of N. I'm going to give you multiple parts ताकि आप इसे अच्छी तरह से कर सकते हो. into O, इसी तरह से NH3, उसी तरह से
HNO2 इसी तरह से HNO3 KNO2 या NaNO3. Let me clarify. H इन तमाम इक्वेशंस में +1 है, O इन तमाम में -2 है, ठीक है. K इसमें +1 है, Na इसमें +1 है. ये वो हैं जो आप यहाँ पर यूज कर रहे होंगे डिफरेंट वैल्यूज, तो ये पता होनी चाहिए. Let's go for another question. Find oxidation state of S, that means sulfur, in SO2, SO3, H2SO3, H2SO4, Na2S2O7, H2S. Let me explain. H इन सब में +1 है, O इन सब में -2 है, और Na भी +1 है इन questions में. That's all what you need from these questions. Find oxidation state of Mn, which is manganese, in MnO2, Mn2O3, K2MnO4, KMnO4, and in all these questions, O is -2 and K is equal to +1. So yeah, you can solve all of these. Question number 4. Find oxidation state of, this time Cr. Cr is chromium, in Cr2O3, K2Cr4, K2Cr2O7, and in all these questions O is equal to -2 and K is going to be equal to +1. So you can always solve these questions. So these were the questions for compounds. Let's talk about ions. आइंस की बात करते हुए भी हमारे पास इस तरह होगा कि आइंस मोस्टली हमारे पास, अगर नेगेटिव आइंस की बात करें तो सारे के सारे ऑक्सीजन पे ही बेस करते हैं एट लेवल ऑफ IGCSE, और हमारे पास सिर्फ एक पॉजिटिव आयन है जो विदाउट ऑक्सीजन है, अमोनियम आयन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि आइंस जो होते हैं वो अपने चार्ज के बराबर होते हैं. तो क्लोराइड आयन है तो उसके बराबर हो जाएगा. अगर हमारे पास सल्फाइड आयन था तो उसके चार्ज के बराबर हो जाएगा. हमारे पास अगर लेट्स से सल्फेट आयन है तो मैंने इसे पहले भी सॉल्व किया है कि ये उसके चार्ज के बराबर है. कैसे सॉल्व कर लेते हैं? हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो -2 होता है, लेकिन इसमें हमें नहीं पता कि सल्फर की स्टेट क्या है, तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं.
ऑक्सीजन जो है वो -2 है, तो ये -2 × 4 हो जाएगा। सल्फर हमें नहीं पता, हम इसे x रख लेते हैं और हम जानते हैं कि ओवरऑल चार्ज -2 है। सो इट वुड बी x प्लस सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स is equal to its charge, not equal to 0 this time. अब ये आयन है तो चार्ज के बराबर होगा, आप इसे 0 नहीं कर सकते। So x minus 8 is equal to -2 and x is equal to 8 minus 2 which is equal to +6. So actually this proves that sulfur is equal to +6 in this system. So basically हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे आयन से रिलेटेड होगा। Find oxidation state of C in CO3 -2, N in NH4 positive, or they can be another N in NO3 negative, or C in HCO3 negative, or P in PO4 -3. Remember, in all these cases, oxygen is equal to -2, hydrogen is equal to +1. So I don't think you're going to have a problem solving them. So इन्हें भी इसी तरह से solve किया जा सकता है। So you अगर हम practice करें तो हमारे पास ये solve हो सकते हैं, ठीक? तो ये अगर आप practice करेंगे, getting back to the book, to the notes actually, तो आप अच्छी तरह से इस काबिल हो जाएंगे कि आप बात कर सकें कंपाउंड्स के बारे में, आयंस के बारे में, कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो सकती हैं, ठीक है? मूविंग ऑन, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, हमें फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आना पड़ता है। वंस यू आर केपेबल ऑफ डूइंग कंपाउंड्स, ठीक है, you need to talk about complete reaction equations. अब आप अपने सामने एक रिएक्शन इक्वेशन देखें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन 0 होता है, ठीक है? आप जानते हैं कि अनकंबाइंड एटम या डायटोमिक मॉलिक्यूल 0 होते हैं, सो ये भी डायटोमिक है 0, ये भी डायटोमिक है 0, लेकिन वाटर 0 नहीं है। हाइड्रोजन की स्टेट -2 है, सॉरी ऑक्सीजन की स्टेट -2 है, हाइड्रोजन +1 and 2, ये 2 एटम्स हैं, तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंसिंग नंबर्स यहाँ पर इग्नोर कर दिए गए हैं, 0 0, ये 2 × +1 और ये -2। हाँ, नीचे वाले नंबर्स कंसिडर किए गए। तो नोटिस करें कि ये 0 से आता है +1 में, तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और ये 0 से आता है -2 में, तो यहाँ रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इक्वेशंस के केस में अगर आपको कंपाउंड्स, इंडिविजुअल कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, आयंस करने आते हैं, तो आप इस तरह इक्वेशंस को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। आप पूरी इक्वेशंस के ऊपर इनके स्टेट्स लिखने के काबिल हो जाएंगे, और देन एंड देयर आप फैसला कर सकेंगे किसके अंदर ऑक्सीडेशन, किसके अंदर रिडक्शन हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। एक और एग्जांपल करते हैं, डिटेल में समझते हैं। सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, सोडियम ऑक्साइड Na2O बनाते हैं। अगर आप इस बैलेंस्ड इक्वेशन को देखें तो सोडियम अकेला है 0, ऑक्सीजन अकेला है 0, तो हमारे पास 2Na2O बनता है। मैं इस 2 को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि हम एक सिंगल एटम मॉलिक्यूल के लिए करते हैं। O की पावर -2, Na हमेशा +1 होता है, चूंकि यह 2 है, 2 × +1, ये भी पूरा बैलेंस होकर 0 के बराबर हो जाएगा। जब ये पूरा 0 के बराबर हो जाए, दैट मींस यू हैव सॉल्व्ड द कंपाउंड, यू हैव सॉल्व्ड अदर एलिमेंट्स और एटम्स, सिंगल एटम्स, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो पूरा हो जाता है। नोटिस करें सोडियम 0 से +1 में जा रहा है। दिस इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 0 मैथमेटिकली स्मॉलर नंबर है, +1 मैथमेटिकली बड़ा नंबर है। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन होता है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, राइट हैंड साइड पे -2 है, तो एक्चुअली ये एक बड़े मैथमेटिकल नंबर 0 से छोटे मैथमेटिकल नंबर -2 की तरफ जाता है, which is a decrease in oxidation state, और decrease in oxidation state हम reduction में कहते हैं। तो ऑक्सीजन में रिडक्शन हुई है। तो यू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के लिए पता करना जरूरी होता है,
उसी के लिए हमने सारे रूल्स स्टडी किए हैं, अननोन कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को, आयंस को स्टडी करना सीखा है। इसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखें तो पता चलता है मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। सोडियम और क्लोरीन के रिएक्शन में सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। तो यूं आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमारे पास किस तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कैल्शियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस होता है। कॉपर ऑक्सीजन के रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर 2 ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्सीडाइज और ऑक्सीजन रिड्यूस होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन में अमोनिया फॉर्म होता है, इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन जबकि नाइट्रोजन की रिडक्शन हो रही होती है। इसी तरह से आयरन ऑक्साइड जब ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 2 से आयरन 3 ऑक्साइड बनाता है, तो अगर गौर से देखें ऑक्सीजन इसमें रिड्यूस हो रहा है और आयरन इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ये इन्होंने काफी बुरे तरीके से लिखा हुआ, अगर इसे साफ लिखकर समझेंगे तो यूं होगा कि FeO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और Fe2O3 बनाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर Fe की स्टेट जो है वो +2 है, ऑक्सीजन की -2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 0 है, यहाँ पर Fe की 3 है लेकिन एटम्स 2 है, और ऑक्सीजन की -2 है लेकिन एटम्स 3 है। तो ऑक्सीजन 0 से -2 में आता है, ये वाला -2 से -2 में देखेंगे, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और आयरन +2 से +3 में जाता है। ये चूंकि +2 से +3 में जा रहा है, फ्रॉम अ स्मॉलर टू अ बिगर नंबर, ये ऑक्सीडेशन है। और ये चूंकि 0 से जा रहा है -2 में, तो ये बिगर टू स्मॉलर नंबर जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये है रिडक्शन। तो यूं ऑक्सीजन पे रिडक्शन और आयरन पे ऑक्सीडेशन हुई है। ये उसने यहाँ पर स्टूडेंट ने किया हुआ है, थोड़ा सा कटिंग और ओवर राइटिंग है। तो यहाँ पर हमारे पास आई थिंक ये डॉक्यूमेंट भी खत्म हो जाता है। तो इसमें काफी सारी डिफरेंट एग्जांपल्स देकर ये बताने की कोशिश की गई है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप रिएक्शंस में कैसे देखते हैं। वंस आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लें तो उसके बाद हम फिर आ सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की एग्जांपल पर, लेकिन उससे पहले मैं बुक पर जाऊंगा, कुछ चीजें बताना चाहूंगा। बुक में हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है, हम इस डायग्राम को थ्रू करते हैं। कॉपर पाउडर है, हम उसे स्क्वायर हीट कर रहे हैं, एक साइड से एयर जाती है, दूसरी साइड से निकल आती है। आप जानते हैं कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर 2 ऑक्साइड बना देंगे। ऑक्सीजन कॉपर का रेड ब्राउन कलर कॉपर ऑक्साइड के ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वो ब्लैक कलर कॉपर 2 ऑक्साइड है जो इस रिएक्शन के बाद बनता है। हमने इसे रखा, हीट करना शुरू किया, हाइड्रोजन एक साइड से पास की, दूसरी साइड से हाइड्रोजन निकल रही है एक्सेस में, हम उसको थोड़ा सा फ्लेम दिखाते हैं तो वो चलना शुरू हो जाती है, हाइड्रोजन बड़े आराम से चलना शुरू हो जाती है। तो आप नोटिस करेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल के चल रही है। इसमें कॉपर 2 ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। तो वो वाला रिएक्शन भी इन्होंने दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेंशन की हुई है, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर 2 ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है कॉपर में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस तरह से होता है कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, ऑक्सीडाइज और लूज करता है, तो रिड्यूस या इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिलतरतीब बता सकते हैं। बुक ने एग्जांपल्स कंसीडर करने के बाद डिफाइन किया हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। These are two more important definitions apart from oxidation and reduction. रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड उठाएंगे जो रिमूव करेगा ऑक्सीजन दूसरे सब्सटेंसेस में से। ये कॉमनेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स में हाइड्रोजन, जिसका फॉर्मूला हमारे पास H2 बनता है रिएक्शंस में, उसी तरह से हमारे पास कार्बन है जो कि हम यूजुअली कार्बन के तौर पर ही यूज कर रहे होते हैं, C, और कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। ये बड़े कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। ये आराम से किसी भी कंपाउंड एलिमेंट के कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन रिमूव कर लेते हैं। इस वजह से कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट होता है, तो हम इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। पिछले रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है खुद, लेकिन हम इसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए कह रहे हैं कि ये दूसरों को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। याद रखिए, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफाइन किया हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन दूसरे सब्सटेंसेस में ऐड करता है। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में ऑक्सीजन आता है,
या एयर आती है, एयर के अंदर भी चूंकि ऑक्सीजन O2 एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास हो सकता है, हमारे पास इवन ओजोन भी एक बहुत अच्छा O3 के फॉर्मूला के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम मैंगनीज 7 या जिसे हम KMnO4 के फॉर्मूला से जानते हैं, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 या जिसे हम K2Cr2O7 के फॉर्मूला से जानते हैं, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये देखिए इनमें सबके अंदर ऑक्सीजन है, अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल के दूसरे में एडअप कर देते हैं, दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये खुद रिड्यूस हो जाते हैं, तो हम इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट अगर स्पॉट करने और रिएक्शंस में तो काम बहुत आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। मसलन आपने ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन फाइंड आउट कर लिया, तो अब जो ऑक्सीडेशन है वो एजेंट कौन सा होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसपे रिडक्शन है वो एजेंट कौन सा होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कार्बन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत आसान है रिएक्शंस में इस चीज का पता करना। एक और रिएक्शन को एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, पता करते हैं। एक रिएक्शन में आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकाली, जहां रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑपोजिट है, और जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हाइड्रोजन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर ऑक्साइड इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह से हम पीछे भी काफी सारे रिएक्शंस टाइप ऑफ रिएक्शन कर चुके हुए हैं, उसमें हमने जो है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाला हुआ था। तो सोडियम के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीजन के ऊपर रिडक्शन हो रही है, इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो यूं हम निकाल सकते हैं इस रिएक्शन को। देखिए सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की एग्जांपल में सोडियम के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है तो सोडियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्लोरीन के ऊपर रिडक्शन हो रही है तो क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सो यूं हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स फाइनलाइज हो जाते हैं। सो मेमोराइज हाउ टू फाइंड अ सेट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाल लें, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑटोमेटिकली निकल आएंगे, या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को आइडेंटिफाई कर लें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस निकल आएंगे। याद रखिएगा ये ऑपोजिट मैनर में बिहेव करते हैं, तो फाइंडिंग keeping one set in mind and finding the other from it would be a really easy task instead of going for all 4 definitions at the same time, right? So this would be a good practice। अगर आप ये करेंगे तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में कर लेंगे। याद रखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना, रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिड्यूसिंग रिएक्शंस को reduction reactions को identify करना। This has been a common question in past papers, so it's a pretty important one at that। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास type of reactions actually complete होते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास बुक में अभी भी रहता है, जो इससे नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन की लुक्स में, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पेज 99 तक अभी इसमें सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। Thank you।